इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। क्या वो अपने परिवार से मिल पाता है या नहीं, आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम शरू है। शरू अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन के साथ एक गांव गणेश तलाई में रहता है, जहाँ उसकी माँ अपने परिवार को पालने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती है और शरू अपने भाई मंगेश के साथ मिलकर ट्रेनों से कोयला चोरी करने का काम करता है। वो दोनों भाई कोयला इसलिए चोरी करते हैं ताकि उस कोयले को बाजार में बेचकर उस पैसे से अपनी गरीबी दूर कर सके और उनकी माँ को पत्थर तोड़ने के लिए नहीं जाना पड़े। एक दिन शरू अपने भाई मंगेश के साथ कोयला चोरी करने पास वाले स्टेशन पर जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद अचानक शरू की तबीयत खराब हो जाती है। चूँकि वो दोनों भाई अपने घर से काफी दूर आ चुके थे, इसलिए अब वो घर भी नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से मंगेश शरू को स्टेशन पर ही लिटा देता है और शरू को उसके आने तक इंतजार करने के लिए कहकर वहाँ से कोयला चोरी करने चला जाता है। अब आधी रात में ठंड होने की वजह से शरू की आंखें खुलती है और वो देखता है उसका भाई मंगेश अभी तक वापस नहीं आया है। इसके बाद शरू ठंड से बचने के लिए वहाँ खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है, जहाँ उसे नींद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और शरू उठकर देखता है कि ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर खड़ी है। ये देखकर शरू घबरा जाता है और अपने भाई को ढूंढने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और स्टेशन पर कुछ लोगों से अपने गांव के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही होती, इसलिए उसकी बातों को कोई नहीं समझ पा रहा था। शरू को स्टेशन पर घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। इसके बाद शरू स्टेशन पर कुछ अनाथ बच्चों को देखता है जो एक कोने में बैठे होते हैं। शरू भी अपना एक गत्ते का बेड बनाकर उन्हीं अनाथ बच्चों के पास भूखा प्यासा सो जाता है। लेकिन आधी रात होने के बाद अचानक शरू की आंखें खुलती है और वो देखता है कुछ लोग उन बच्चों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ये देखकर शरू वहाँ से भागने लगता है। अब भागते भागते वो एक मंदिर में पहुँच जाता है और मंदिर में रखा प्रसाद खाने के बाद वहीं बैठ जाता है। अब अगली सुबह शरू रेलवे ट्रैक पर जा रहा होता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो शरू की सारी बातें समझती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो औरत उसे अपने घर ले आती है और शरू को खाना खिलाती है। लेकिन शरू को वहाँ रहना अजीब लग रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शरू इधर उधर भटक रहा है और वो सड़क किनारे फुटपाथ पर सो जाता है। इस तरह रहते हुए उसे एक महीना बीत चुका होता है। एक दिन शरू एक आदमी से मिलता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। वो आदमी उसे एक अनाथ आश्रम ले आता है, जहाँ शरू खुशी से रहने लगता है। अनाथ आश्रम में उसे पढ़ना भी सिखाया जाता है। अब कुछ दिन बाद शरू को उसकी मैडम बताती है कि उसको किसी ने एडॉप्ट कर लिए है और वो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मैडम उसको भविष्य में खूब सफल होने का आशीर्वाद देती है। इसके बाद हम देखते हैं शरू को ऑस्ट्रेलिया लाया गया है, जहां उसे उसके एडॉप्टेड मोम डैड से मिलवाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक होते हैं। वो लोग शरू को देखकर बहुत खुश होते हैं और शरू की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। शरू को भी उनके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं शरू को वहाँ रहते हुए 20 साल बीत चुके हैं। अब वो बड़ा हो चुका है और अब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में उसके साथ कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते थे, जिनसे शरू की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हॉस्टल में रहते हुए शरू की दोस्ती सुजैन नाम की लड़की से हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शरू और सुजैन एक दोस्त की पार्टी में उसके घर जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी करने के बाद शरू अपने दोस्तों को अपनी बचपन की कहानी बताता है कि कैसे वो अपने बचपन में अपने भाई मंगेश से बिछड़ गया था। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके दोस्त उसको गूगल अर्थ मैप की मदद से उसके गांव को ढूंढने की सलाह देते हैं। अब घर आने के बाद शरू अर्थ मैप को खोलता है और अपने गांव गणेश तलाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको अपने गांव के नाम के अलावा पानी की एक टंकी याद होती है, जहां वो अपने भाई से बिछड़ गया था। अब इन मानकों के आधार पर शरू मैप की मदद से अपने गांव को ढूंढ रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसको निराशा ही मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। अब एक बार फिर से उसको अपने बचपन की याद आने लगती है
और वो हमेशा अपने भाई, अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में सोचता रहता है। उसकी ये हालत देखकर सुजैन उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है और उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन शरू उसकी कोई बात नहीं समझता। वो तो हमेशा अपने गांव के बारे में सोचता रहता था। इस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसने अपने मॉम डैड से भी बात करना बंद कर दिया था। वो तो हमेशा मैप पर अपने गांव गणेश तलाई को ढूंढने में लगा रहता था। कुछ समय बाद उसके पिता उससे मिलने हॉस्टल आते हैं, लेकिन शरू दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर वापस लौट जाते हैं। पिता के इस तरह वापस चले जाने से शरू काफी परेशान होता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने अपने घर जाता है। उसकी मॉम उसको देखकर रोने लगती है और दुखी होकर शरू से कहती है, हमने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है और पढ़ाई करने अपने से दूर इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, लेकिन तुम दोबारा से उन्हीं बातों को याद कर रहे हो जिनको तुम अपने बचपन में छोड़ चुके हो। अपनी मॉम की बातें सुनकर शरू अपनी मॉम से माफी मांगता है और वापस अपने हॉस्टल आ जाता है, जहां वो दुखी मन से अपने लैपटॉप को देखने लगता है कि तभी उसको वही पानी की टंकी दिखाई देती है जो उसने बचपन में देखती थी। अब शरू मैप को ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको वही स्टेशन भी दिख जाता है जहां वो अपने भाई से बिछड़ गया था। अब देखते ही देखते शरू को अपने पूरे गांव का मैप दिख जाता है। पूरा एड्रेस पता करने के बाद वो बहुत खुश होता है और सुजैन के पास जाता है और उसको अपने गांव के एड्रेस के बारे में बताता है। इसके बाद शरू अपनी मॉम को अपने गांव के बारे में बताता है। अपने बच्चे की लालसा को देखकर उसकी मॉम उसको इंडिया जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद शरू पहली फ्लाइट से इंडिया आ जाता है और अपने गांव की उन्हीं गलियों से होते हुए अपने घर की तरफ जाता है। अपने घर पहुंचकर शरू देखता है कि उसका घर तो एक खंडर बन चुका है, जहां एक बकरी बंधी हुई होती है। ये देखकर शरू बहुत दुखी होता है कि तभी वहां एक आदमी आता है। शरू उस आदमी को अपना नाम बताकर अपने परिवार के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे उसकी माँ से मिलवाने ले जाता है और उसकी माँ से कहता है, देखो तुमसे मिलने शरू आया है। अपनी माँ को देखकर शरू अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है। उसकी माँ भी उसको देखकर बहुत रोती है। अपनी माँ से मिलने के बाद शरू अपनी बहन से मिलता है और बहुत खुश होता है, जिसके बाद अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसको पता चलता है जिस रात उसका भाई उसे स्टेशन पर छोड़कर गया था, उसी रात ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर शरू को बहुत दुख होता है और वो अपने भाई की याद में बहुत रोता है। इन सब के बाद हम देखते हैं शरू अपने गांव में घूम रहा है, जहां वो अपनी और अपने भाई की बचपन की बातों को याद कर रहा है। अब इसके बाद शरू अपनी माँ और अपनी बहन से मिलता है और दोबारा आते रहने का वादा करके वापस अपने मॉम डैड के पास आ जाता है और अपने दोस्तों को अपने गांव की सारी बातें बताता है। अब वो दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है और इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।